ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है। देखिए, राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, समर्थकों द्वारा सपा को समर्थन देने से राजा भैया खूब चर्चा में हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव कोई भी हो, राजा भैया के चर्चे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी दलों को राजा भैया की अहमियत अच्छे से पता है और कई सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव है, जिसकी वजह से तमाम दल के नेता, तमाम दल राजा भैया से संबंध खराब नहीं करना चाहते। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन न देने की बात कही और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सपा का समर्थन किया गया, राजा भैया के तमाम समर्थकों ने जमकर सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगे, तो इससे ये तो साफ हो गया कि राजा भैया का समर्थन सपा को है। उसके बाद से बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बता दें कि राजा भैया के समर्थक सपा के समर्थन में प्रचार करने उतरे तो बीजेपी और सहयोगी दलों की बौखलाहट दिखने लगी। अपना दल इसकी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए राजा भैया पर खूब तंज कसे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वह तो ईवीएम से पैदा होता है। उन्होंने बिना नाम लिए राजा भैया पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा था कि कुंडा किसी की जागीर नहीं। कुंडा की जनता ये बता चुकी है कि देश अब संविधान से चलता है, ना कि किसी हुकूमत से। क्या कुछ कहा था अनुप्रिया पटेल ने, वो सुनिए। उसके बाद आपको हम सुनाएंगे कि अनुप्रिया पटेल के इस बयान पर राजा भैया ने किस तरह से पलटवार किया है। पहले आप सुनिए अनुप्रिया पटेल को। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। तो सुना आपने, ये नाराजगी बता रही है कि राजा भैया का समर्थन न मिलने से एनडीए कितना नाराज है। वही अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद राजा भैया ने पलटवार किया। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के ईवीएम से राजा रानी के पैदा होने वाले बयान पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना राजा रानी जैसी चीजों के खिलाफ है। लोकतंत्र में जनसेवक बनते हैं, राजा रानी नहीं पैदा होते। क्या कुछ कहा है राजा भैया ने, आप भी सुनिए। देखिए, राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। और ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको ईवीएम पे बटन दबा के ये अवसर देती है कि आप मेरी सेवा करें, क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का ख़त्म हो गया। कुछ कुंठित लोग हैं जो इस बात को करते हैं, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है और व्यक्तिगत टिप्पणी हमने। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ की एक जनसभा में अब ईवीएम से राजा रानी बनने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब मां के पेट से राजा रानी पैदा नहीं होते। इसी पर राजा भैया का पलटवार सामने आया। बता दें कि बीते दिनों राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन या दल का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया था, जबकि बीजेपी ने राजा भैया से समर्थन मांगा था। उन्होंने समर्थकों से अपने मन से वोट डालने की अपील की थी, तो वही उनके समर्थकों ने सपा का समर्थन किया और कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज का जमकर राजा भैया के समर्थकों ने प्रचार किया। वहीं राजा भैया के समर्थकों ने जिस तरीके से सपा का साथ दिया, सपा का समर्थन दिया, उससे बीजेपी में बौखलाहट है।